सभी को नमस्कार। इस क्लास में बात करेंगे अपने चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना होता है तो बताओ कितने समय वह 8 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई धन है वो है 1 और 5 सालों में कितना हो जाता है 2 गुना। ठीक है, यानी जो आपके पास टाइम है वो कितना है 5 साल। फिर कह रहा है कि यही धन यानी जो 1 है यानी ये कितना होना चाहिए 8, और पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके पास टाइम कितना लगेगा, यानी 1 से 8 होने में टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, ये तो है चक्रवृद्धि ब्याज, और सरल ब्याज का भी अपनों ने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, तो उसका पैटर्न अलग है। तो इसमें अपने को क्या करना है, तो अपने को यहाँ पे देखना है 1 से कितना हो रहा है 2। तो यहाँ पे क्या करना है, जो 2 है ये है आपके 2 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे जो 8 है इसको भी किस फॉर्मेट में चेंज कर दो आप, 2 के फॉर्मेट में। कैसे, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो 8 को अगर आप लिखोगे 2 की पावर में तो कितना आएगा, ये 2 की पावर 3। कितना आएगा 2 की पावर 3। बस यहाँ पे यही काम करना आपको। तो यहाँ पे जो 1 लिखा है ये शो करेगा यूनिट को, किसको, यूनिट को, यानी जो 1 यूनिट है उसमें कितना टाइम लग रहा है 5 साल। 1 यूनिट बनने में कितना टाइम लग रहा है 5 साल। इसका मतलब 1 यूनिट के लिए 5 साल लग रहा है। तो यहाँ पे बनाना कितना अपने को 3, तो इसका मतलब 3 के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 5 × 3 कितना हो गया 15 साल। कितना हो गया 15 साल। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 15 साल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास जो ऊपर लिखा हुआ है हमेशा 1 से 2 हो जाता है। दो यहाँ पे क्या है मिश्र धन, क्या है मिश्र धन। तो यहाँ पे जो आपके पास 2 के फॉर्मेट में है तो नीचे वाले को भी किस में चेंज कर लो आप, 2 के फॉर्मेट में। ठीक है, अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 के फॉर्मेट में चेंज करो, 4 लिखा हुआ है तो 4 के फॉर्मेट में चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, और जो भी पावर है वो यूनिट को शो करेगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट में कितना टाइम लग रहा है 5 साल, तो 3 यूनिट में कितना टाइम लगेगा आपके 15 साल। ठीक है, तो 5 दिए कितना हो गया 15, तो आपके पास टाइम कितना आया यहाँ पे 15 साल। अब यही अगर आपके पास यहाँ पे सरल ब्याज दे दिया तो उसके लिए अपने क्या करते थे कि 1 से यहाँ पे कितना हो रहा है 2। ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 5 साल, और अपने को बनाना कितना है 8। ठीक है, तो अपने देखते थे कि 1 से 2 हो रहा है यानी कितना ब्याज लग रहा है यहाँ पे 1, यानी जो 1 ब्याज है उसके लिए कितना टाइम लग रहा है 5 साल। और यहां से 1 से 8 हो रहा है यानी ब्याज कितना हो गया, यहाँ पे ब्याज हो गया 7। ठीक है, यानी 1 ब्याज के लिए 5 साल लग रहा है, तो 7 ब्याज के लिए कितना टाइम लगेगा 7 5 35, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 साल। बस इन दोनों में यही है कि अगर आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको क्या करना है, सिर्फ पावर के फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। 2 लिखा है तो 2 के फॉर्मेट में ही आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर बनानी है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाता है, तो रेट क्या होगी यानी दर क्या होगी। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हो 5,000 और 2 सालों में कितना हो जाता है 7200, यानी ये 7200 ये क्या है मिश्र धन। तो अपने लिख लेते हैं कि जो 5,000 है ये 2 सालों में कितना हो जाता है 7200। तो यहाँ पे कैंसिल कर ले अपने 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 25, 25 दूनी 50, और ये कितना आ गया आपके पास 36 दूनी 72। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको रेट निकालने के लिए आप पहले देखो टाइम कितना दिया हुआ है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 साल, तो 2 साल लिखा हुआ है तो हमेशा क्या करो इसका वर्गमूल निकालो। क्या निकालो वर्गमूल। अगर 3 साल लिखा होता तो क्या निकालते घनमूल, 4 साल लिखा था तो क्या निकालते चौथा मूल। ठीक है, इसी तरह करना है इसमें। तो यहाँ पे आपके पास रेट आ जाएगी, यहाँ पे 25 का जो वर्गमूल है वो यानी किसका होता है ये 5 का, और 36 ये किसका होता है 6 का। ठीक है, यानी 5 से कितना हो गया 6। इसका मतलब जो आपके पास इंटरेस्ट आया वो कितना आया 1, और ये इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है मूलधन पर, यानी जो राशि पहले है, यानी जो आपके पास ब्याज आया वो किस पे शो करता है 5 पे। तो इसका मतलब ये आ गया 5, और अपने को निकालना है रेट, तो गुना कर दो किससे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, यानी कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान रखना आपको कि अगर आपके पास 5,000 से
कोई मिश्र धन हो जाता है और टाइम दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, रेट, तो उसको आपको क्या करना है, 2 साल लिखा हुआ है तो वर्गमूल निकालो, 3 साल लिखा है तो घनमूल निकालो। ठीक है, यानी ब्याज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, तो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, मूलधन पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्याज किस पे कैलकुलेट होगा, मूलधन पर, और दर निकालना है तो किससे गुना कर दो, 100 से। उसके बाद लिखा हुआ है कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 2 सही 1/4 गुना हो जाता है तो रेट क्या होगी, यानी दर क्या होगी। तो यहाँ पे वही तरीका, आप जो लिखा हो यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो आप क्या करो, यहाँ पे इसको सही भिन्न में चेंज कर लेते अपने, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी कितना आ गया, 9/4। अब देखो हमेशा ध्यान रखो, नीचे वाली वैल्यू जो होती है हमेशा किसको शो करती है, मूल राशि को। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके पास अगर 4 रुपये है तो 2 सालों में ये कितना हो जाता है, 9। 2 सालों में कितना हो जाता है, 9। बस यही लैंग्वेज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 साल लिखा हुआ है और क्या निकालना है, रेट, तो 2 साल के लिए बताया था, क्या निकालोगे आप, इसका क्या निकालो, वर्गमूल। तो यहाँ पे 4 किसका होता है वर्गमूल, 2 का, और 9 किसका होता है, 3 का। ठीक है, यानी 2 से कितना हो गया, 3, यानी ब्याज कितना, 1, और ब्याज हमेशा कैलकुलेट किस पर होगा, मूल राशि, यानी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2, और इंटू करोगे 100 तो आपके पास आ जाएगा रेट, रेट कितना आएगा, 50%। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी, तो आप क्या करो, इसको सही भिन्न में चेंज कर लो, यानी 4 से कितना हो गया, 9, 2 साल लिखा है तो क्या करोगे, हमेशा वर्गमूल, 3 साल लिखा है तो क्या करोगे, घनमूल। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में सेवाओं का 3 सही 3/8 गुना हो जाता है तो रेट क्या होगी, यानी दर क्या होगा। तो यहाँ पे इस बार क्या लिखा हुआ है, 3 साल, तो फिर वही तरीका, आप इसको सही भिन्न में तोड़ लो, 8 दिए 24 और 24 और 3 27, यानी कितना हो गया, 27/8। फिर हमेशा जो हर में लिखा होता है वो क्या करता है, मूल राशि को शो करता है, यानी इसमें यह है कि अगर आपके पास 8 रुपए है, अगर आपके पास 8 रुपए हैं और ये 3 सालों में कितना हो जाता है, 27 रुपए, कितना हो जाता है, 27 रुपए 3 सालों में। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो क्या निकालोगे, यहाँ पे घनमूल, तो यहाँ पे लिख लेते अपने, ये है 8 का घनमूल और ये है 27 का। तो 8 का घनमूल किसका होता है, तो ये होता है 2 का, और 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 27। ठीक है, तो 27 घनमूल किसका होता है, 3 का। तो यहाँ पे अपने बात करें 2 से कितना हो रहा है, 3, तो यहाँ पे ब्याज कितना आया, 1, कितना है, 1। तो यहाँ पे एक जो ब्याज है ये किस पे कैलकुलेट होगा, मूल राशि पर, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2, तो बटे लिखोगे 2 और इंटू क्या करोगे, 100, तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास, 50%। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन करनी थी अपने को कि 8 जो घनमूल होता है वो किसका होता है, 2 का, और 27 किसका घनमूल होता है, 3 का। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना था कि रेट अगर अपने को निकालनी है तो अगर आपके पास मूल राशि दे रखी है, टाइम दे रखा है और क्या दे रखा है, मिश्र धन, तो आपको सिर्फ ऐसे ही कैलकुलेट करना है ताकि आपका आंसर जल्दी निकल सके। उसके बाद लिखा हुआ है यदि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 3,750 रुपये और 5 वर्षों में 7,350 रुपये हो जाता है तो रेट क्या होगी। अब यहाँ पे पूछा है आपके पास कि आपको 3 सालों का जो लिखा हुआ है अपने लिख लेते हैं, 3 ईयर का तो कह रहा है कि स्वयं का कितना हो जाता है, 3,750, और कह रहा है कि 5 सालों में कितना हो जाता है, 7,350। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे बीच में गैप कितने का आ रहा है, 2 सालों का, कितना आ रहा है, 2 सालों का। तो अपने एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,750 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7,350, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 5 से कैंसिल होगा, 7 5 35, 2 रह गया, 5 5 25, और ये आ जाएगा आपके पास 1 4, और फिर आ जाएगा 7 5 35। ठीक है, तो उसके बाद ये किस पे कटेगा, तो अपने जोड़ के देख लेते हैं, 7 5 12 और 4 और 1 5, 5 7 5 12, यानी 3 से कैंसिल हो रहा है ये, यानी ये तो जाएगा 25 3 75, और ये जाएगा 4 3 12 और 9 3 27। ठीक है,
अब उसके बाद कैसे कैलकुलेट करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पे टाइम कितना है डिफरेंस, 2 साल का, कितना 2 साल का। तो 2 साल का डिफरेंस है तो क्या करोगे हमेशा, वर्गमूल, क्या निकालोगे, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 49 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है, 7। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से 7 हो गया तो कितना ब्याज है, 2, और 2 किस पे कैलकुलेट होगा, 5 पर, और निकालना क्या है, रेट। तो गुना किससे करोगे, 100 से। तो आपके पास कितना है, ये आ जाएगा 20, और 20 दूनी 40, तो कितना आ गया, 40%। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास मान लो जो गैप आ जाए 3 साल का, तो क्या करते, घनमूल निकालते। ठीक है, यानी हमेशा यहाँ पे टाइम देख लो आप कि आपके पास घनमूल आ रहा है तो 3 साल लिखाएगा, और अगर वर्गमूल निकालना है तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 साल। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 4,850 रुपये और 3 वर्षों में 5,335 रुपये हो जाता है तो रेट क्या होगी। तो ये भी सेम वही तरीका तो चेक कर लेते अपने कि जो 2 सालों का जो अपने पास रुपये लिखा वो कितना है, 4,850, और 3 सालों का कितना लिख रखा है, 5,335। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4,850 और 5,335। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे आपके पास जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 साल का। यानी इसमें न तो अपने को वर्गमूल निकालना है, न ही घनमूल निकालना है, न ही चौथामूल निकालना है। इसका मतलब 1 साल है तो डायरेक्ट यहाँ से अपने निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपने ब्याज ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसमें से घटाएं अपने पास, ये आ जाएगा पास 150 और ये 335, तो ये हो जाएगा आपके पास 485। ठीक है, अब ये 485 ब्याज है, ये किस पे कैलकुलेट होगा, इस पर, पहले वाली राशि पर। तो 485 बटा 4850 और रेट निकालना है तो 100 से गुना, तो ये कितने पे जाएगा, 10 पर, और ये भी कितने पे जाएगा, 10 पर। यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10%। अब यहाँ पे वर्गमूल घनमूल क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अपनों ने टाइम देखना है, टाइम यहाँ पे 1 साल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो आपके पास लिखा हुआ है उसमें आपको ब्याज निकालना है और उस पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर 2 साल लिखा था तब अपने यहाँ पे वर्गमूल निकालते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको 2 साल का मिश्र धन दिया जाए, 3 साल का मिश्र धन दिया जाए, तो उसमें अपने गैप देख लो कि गैप आपके पास कितने समय का आ रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज 129 रुपए तथा 120 रुपए है तो दर क्या होगी। और ये क्वेश्चन आया SI 2021 में। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, 2 सालों के लिए अपने को पैटर्न पता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल होता था, 2 सालों के लिए अपने 2 एरो लगाते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आती थी वो हमेशा सेम आती थी। ठीक है, यहाँ पे भी रेट होता था और यहाँ पे भी आपके पास क्या था, रेट। तो ऊपर वाली वैल्यू जो आती थी वो क्या आती थी, सिंपल इंटरेस्ट। क्या आती थी, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ से भी अपने परसेंट निकालते थे, तो यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे भी वैल्यू आती थी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या निकालते थे अपने, R% यानी रेट। तो यहाँ से ही अपने को देखो डायरेक्ट अपने देखते हैं कि आपके पास CI तो लिखा हुआ है कितना, 129, और सरल ब्याज लिखा हुआ है कितना, 120। ठीक है, अब यहाँ पे सरल ब्याज 120 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास टोटल जो सरल ब्याज है वो कितना है, 120। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो आपके पास वैल्यू आती थी सरल ब्याज में वो क्या आती थी, समान। ठीक है, समान कैसे, जैसे 120 है ये टोटल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60, तो टोटल कितना हो गया, 120। कितना हो गया, 120। तो 2 सालों के लिए आप क्या करो, 120 को 2 से भाग दो, तो आपके पास यहाँ पे भी 60 आएगा और यहाँ पे भी 60 आएगा। उसके बाद देखो ये हमेशा वैल्यू किसको शो करती थी, ये शो करती थी डिफरेंस को, यानी CI माइनस SI। तो अब यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें, 129 माइनस 120 कितना आ गया, 9। यानी यहाँ पे कितना आ गया, 9। यानी यहाँ पे जो आपके पास रुपए आएंगे वो कितना आएंगे, 9 रुपए। यानी ये हमेशा किसको शो करता था, 9 रुपए। ठीक है, तो ये सेम वही तरीका है। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेट। तो यहाँ पे रेट अपने निकाल सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे 60 का R% कितना आ रहा है, 9।
इसका अपने लिख लेते हैं कि जो 60 का जो R% है, R/100, वो कितना आ रहा है 9। सेम वही वैल्यू देखो, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या करें, R निकालना है, तो R को यहाँ पे रखो, 9 × 100 और 60 उधर गुना में है, बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितने पे जाएगा, 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9, और इसको कैंसिल करो अपने, 2 × 5 = 10 और 5 × 3 कितना आ गया 15, यानी कितना आ गया 15%, कितना आ गया 15%, यानी जो आ रहा है वो कितना है 15%, ठीक है। क्या आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हो, बिल्कुल। देखो यहाँ पे आर का मान कितना है 15, तो यहाँ पे भी 15% है, तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो कैसे, कि पी का जो R% है वो कितना आ रहा है 60, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ पी का R% और R का मान कितना है यहाँ पे 15, यानी 15/100 और इक्वल कितना आ रहा है 60, ठीक है। तो यहाँ से अपने प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, 60 × 100 और ये 15 आ जाएगा बटे में, तो कितना आ जाएगा 15 × 4 = 60 और 4 को 100 से गुना करो, कितना आ गया 400 रुपये, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा 400 रुपये, ठीक है। तो अगर आपको ये अगर पैटर्न पता है, ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, क्योंकि पहले वाली जो अपनों ने लास्ट की जो 3 वीडियो की थी वो सारी इसी पे बेस की थी, ठीक है। तो इस तरीके को भी ध्यान रखो आप, कि अगर आपके पास रेट अगर ऐसे पूछ ले, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान है तो अपने डायरेक्ट प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, यहाँ से रेट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से टोटल CI भी निकाल सकते हैं, यहाँ से SI भी निकाल सकते हैं और यहाँ से दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया होता है SI 2021 में। क्वेश्चन लिखा हुआ है 8% प्रतिवर्ष दर से 5 वर्षों में 580 रुपए के ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से होगा, यानी ये लिखा हुआ है किस वार्षिक भुगतान से होगा। तो यहाँ पे जी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किस्त के आधार पर, कैसे, यानी ऋण का भुगतान करना है, यानी आपको ब्याज का भुगतान करना है, और किस वार्षिक भुगतान से, यानी हर साल आप कितनी किस्त दे रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है, तो एक तो ऑप्शन है 100, उसके बाद 80 और फिर है 120 और फिर है 78, यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 5 साल और हर साल कितना इंटरेस्ट लग रहा है 8%, और कह रहा है कि 5 साल के बाद वो रुपए कितना देता है 580, और ये कह रहा है कि वो हर साल किस हिसाब से आपको किस्त दे रहा है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो जैसे मान लो 5 साल कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 1 साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल, और लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 5वां साल, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही 1 साल हुआ तो हमेशा ध्यान रखो 1 साल का तो जो आपके पास रुपये बनेगा CI और SI हमेशा क्या होता है सेम। अब यहाँ पे अपने मान लेते हैं एक बार कि आपके पास जो आप भुगतान कर रहे हो वो कर रहे हो 100 रुपये, कितना 100 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट कितना लग रहा है 8%। अब 8% कैसे लग रहा है वो ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो 1 साल हो गया, फिर दूसरे साल भी कितना 8%, तीसरे साल भी कितना 8%, चौथे साल भी 8% और 5वें साल भी 8%, यानी कितना हो गया। तो यहाँ पे अपने जोड़ लेते हैं कि यहाँ पे भी 1 साल के लिए 8 और ये हो गया 16 और 8 × 24 और ये 32, यानी यहाँ पे आपके पास जो 4 सालों को अगर आप एक साथ देते हो तो ये कितना आ जाएगा 32 रुपये ब्याज और देना पड़ेगा, यानी 100 और 32 132। उसके बाद यहाँ पे दूसरा साल कंप्लीट होता है तो दूसरे साल के लिए आपको भी टोटल देना पड़ेगा, कैसे। तो यहाँ पे देखो 8 ब्याज ये लग रहा है, फिर 8 ये ब्याज लग रहा है 16 और ये हो गया 8 × 3 = 24, यानी कितना देना पड़ेगा 24। फिर यहाँ पे 3 साल कंप्लीट होता है तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा आपको 8 और 8 16, फिर यहाँ पे आपके पास 100 तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा आपके पास 8, और यहाँ पे आ जाओगे तो कितना देना पड़ेगा आपके आगे कोई है ही नहीं यार, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा आपको 0, ठीक है। यानी हर साल का जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है 8 रुपये 100 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने टोटल करके देखते हैं कि टोटल करो इसको कितना आ गया 500 और ऊपर टोटल करो तो ये आ जाएगा 16 8 24 48 48 और 32 कितना हो गया आपके पास 80, यानी टोटल जो आएगा आपके पास कितना आएगा 580 रुपये चुकाता है, यानी पूरे साल में कितना चुकाता है 580। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, देखो क्वेश्चन के हिसाब से भी कितना 580, यानी जो 580 है वो वैल्यू किसकी है 580 की है, ठीक है। और अपने को भुगतान अपनों ने माना कितना था 100 रुपये, यानी वो भुगतान 100 रुपये के हिसाब से करता था, तो अपने 100 रुपये लिखे यहाँ पे, यहाँ से कैंसिल करें अपने तो ये 1 पर जाएगा और ये 100 से गुना करेंगे 100 से, तो आंसर आएगा आपके पास 100, यानी अपनों ने जो माना था वही आंसर है। लेकिन यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि 5 सालों के लिए आपके पास ब्याज कैसे बनता है किस्त के हिसाब से, वो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
कि श्याम ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिसका ब्याज ब्याज सहित तो 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की जो दर है वो क्या है 12.5% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास जो ब्याज सहित है और लिखा हुआ कि 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है, यानी जो किस्त है 2 सालों की वो क्या है समान, क्या है समान। अब इसमें कैसे ध्यान रखना आपको, सारे जो 12% लिखा हुआ है इसको अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कितना आएगा 1/8, कितना आएगा 1/8। इसका मतलब ये कह रहा है कि पहले साल उसके पास 8 रुपए थे, उसने चुकाए कितने 9 रुपए, ठीक है, यानी कितने चुकाए 9 रुपए, यानी जो किस्त बनी वो कितनी 9 रुपए की। उसके बाद देखो अब दूसरे साल का कैसे निकालोगे किस्त, ध्यान रखना दूसरे साल का कभी भी निकालो तो जो भी आपने लिखा हुआ है उसका क्या करना आपको 2 बार, यानी 8 का स्क्वायर यानी 2 बार गुना करना है। यानी यहाँ पे भी कितना लिखा है 9, यानी 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्यों किया अपनों ने, क्योंकि अपने पास जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है 1 + r/100 और ऊपर क्या लिखा होता है टाइम, अगर 1 है तो 1 लिखोगे, 2 है तो 2, यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए क्या हो जाता है ये स्क्वायर, क्या हो जाता है स्क्वायर, इसलिए अपने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन ज्यादा ना करने पड़े। तो यहाँ पे 8 है, एक बार है तो एक बार, अपने पास है 2 साल के लिए, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे 8 को स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 × 8 और 9 का स्क्वायर करेंगे 9 × 9। ये है आपकी किस्त, और उसने बोला किस्त जो है आपके पास समान होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे जो लास्ट किस्त है वो कितनी है 9 × 9, ठीक है, यानी कितना गया 81, तो ये भी 81 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करो, उसको भी आप क्या कर दो 81 बना दो। तो इसको 81 कैसे बनाएंगे, इसको करेंगे गुना किससे 9 से, इसको 9 से गुना किया है तो इसको भी किससे गुना कर दो 9 से, ठीक है। अब ये किस्त होगी आपकी बराबर, यहाँ से आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको किस्त बराबर रखनी है। तो ये तो आ गया 81 और ये भी कितना आ गया 81, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 72, 8 निम 72 और ये कितना आ गया 81। तो यहाँ से अपने टोटल करें तो ये आ जाएगा आपके पास 8 8 64, ये आएगा आपके पास 64, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और 7 और 6 कितना हो गया 13, यानी उसने 136 रुपये उधार लिए, कितने 136 रुपये उधार लिए और उसने चुकाई कितने, यानी उसने वापस दिए कितना आ गया 8 8 16 162, ठीक है। तो ये तो आ जाता है उधार लिए और उसने वापस कितने दिए 162 रुपये, कितने दिए 162 रुपये, इसका मतलब उसने कितना ब्याज दिया होगा, तो उसने जो ब्याज दिया है तो 162 में 136 घटाए कितना रह गया, ये रह गया आपके पास 22 और 4 26, यानी कितना 26 रुपये ब्याज, यानी उसने 26 रुपये ब्याज और दिया, ठीक है। अब बात करें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक वैल्यू दी हुई है कितनी 6800 रुपये, यानी टोटल जो उधार लिए हैं वो कितने लिए 6800 रुपये, ठीक है, और अपने हिसाब से कितने उधार लिए 136। इसका मतलब जो आपके पास 6800 रुपये है वो वैल्यू किसकी 136 की, 136 की, और अपने को निकालनी है कि प्रत्येक जो किस्त है उसकी राशि क्या है। तो प्रत्येक किस्त का मतलब है किस्त यहाँ पे कितने 81 रुपये की, कितने मानी 81, तो गुना कैसे करोगे 81 से, तो यहाँ पे अपने ये देखो 68 का अगर दुगना करें अपने कितना हो रहा है 136, तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी ये 5 पे जाएगा, ठीक है। तो 5 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 6 5 30, यानी लास्ट में 1 0, तो ये 0, 81 को 5 से गुना करें तो ये आ जाएगा प्लस 5 का 5 5 8 40, यानी 40 50, यानी 4050 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा प्रत्येक किस्त की राशि, यानी ये भी 4050 और ये भी 4050, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है तो यहाँ पे किस्त क्या कर लो आप बराबर, यहाँ पे 81 है तो यहाँ पे भी क्या कर दो 81, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने, और यहाँ पे लिखा 25,220 रुपये की राशि एक बैंक में उधार ली और उसने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा किया, तो बताओ प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बराबर, कितनी किस्त है 3 किस्त, तो अपने वही तरीका यहाँ पे आप क्या लिखो 5%, और 5% को आप क्या लिख सकते हो 1/20। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो पहले जो रुपये उधार लिए वो कितने लिए 20 रुपये, और चुकाई कितने ब्याज सहित, यानी 1 रुपये का ब्याज सहित, यानी उसने चुकाई 21, कितने चुकाई 21 रुपये, ठीक है। फिर वही तरीका दूसरे साल का कैसे निकालोगे, यानी 2 लिखा हुआ है तो क्या करोगे आप स्क्वायर, यानी 20 × 20,
इसी तरह 21 इंटू 21, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 बराबर किस्तों में, तो तीसरे साल का भी निकालना अपने को, तो यहाँ पे क्या करना आपको 20, तो 3 बार गुना करोगे, और यहाँ पे भी कितने बार गुना करोगे 3 बार, 21 इंटू 21 और इंटू 21। अब लास्ट में आपके जो पास जो किस्त आ रही है वही किस्त आपको ऊपर भी पहले साल के लिए होनी चाहिए, दूसरे साल के लिए भी वही होनी चाहिए। तो अपने क्या कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने गुना करें, यहाँ पे देखो 21 आ रहा है 3 बार, तो यहाँ पे भी गुना कर देते हैं 21 को 3 बार, और यहाँ पे भी 21 को गुना कर देते कितने 3 बार। तो जिससे गुना करो साथ वाले को भी उससे ही गुना करना है। यहाँ पे 2 21 लगाए तो 2 21 यहाँ पे भी गुना करो आप, ठीक है। और यहाँ पे कितना 21 से गुना किया 1 से, तो यहाँ पे भी 1 से गुना कर दो, और यहाँ पे कोई गुना नहीं किया तो आपको ऐसे ही रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे अपने कैलकुलेशन करें तो 21 21 कितना होता है 441, और 2 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 882, और 0 है ये एक, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 20 20 400, और 400 को 21 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 4 और 2 0 है ही। उसके बाद 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी ये कितना आ जाएगा 8000, ठीक है। इनका टोटल करें अपने तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0 2 8 और 4 12 और 8 3 24 24 और 1 25, यानी 25,220, यानी ये तो लिए उधार, ठीक है। और उसने टोटल जो आपके पास रुपए दिए हैं ब्याज सहित यानी किस्तों में, तो वो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, तो 21 का क्यूब कितना आता है, 21 का क्यूब होता है 9221, यानी ये तो आ जाएगा 9261, 9261, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 9261, और ये भी आ जाएगा 9261। तो इनका टोटल करें अपने तो टोटल कितना आएगा अपने पास, ये तो आ जाएगी प्रत्येक किस्त की राशि 9261, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। यहाँ पे एक वैल्यू दी है कि यहाँ पे उधार कितने लिए 25,220, इसका मतलब 25,220 उधार लिए हैं क्वेश्चन के हिसाब से, अपने हिसाब से कितने उधार लिए 25,220, यानी वैल्यू सेम ही दे रखी है, यानी जो 25,220 है और अपने हिसाब से भी कितना है 25,220। अब यहाँ पे प्रत्येक किस्त निकालनी है तो यहाँ पे अपने जोड़े ना सिर्फ प्रत्येक किस्त निकाले तो कितना यहाँ पे 9,261, तो यहाँ पे 9,261, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 से, तो इसको गुना करेंगे कितना आएगा 9,261 रुपये, और यही आपका क्या है आंसर। तो यहाँ पे आंसर अपना सेम इसलिए आ गया क्योंकि अपने ने जो कैलकुलेशन किया अपने पास वैल्यू भी वही आ गई जो यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 3 किस्त बनेगी आपकी बराबर की वो कितने बनेगी 9,261 रुपये की, तो ये भी 9,261, ये भी सेम और ये भी सेम, ठीक है। तो इनका टोटल नहीं करना अपने को देखना है क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी है और अपने से पूछा क्या है, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि 4 वर्षों बाद 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, क्या लिखा हुआ है साधारण ब्याज पर 10,320 रुपये चुकाने के लिए उसे वार्षिक किस्त क्या देनी, तो ये भी किस्त पे है, किस्त वाला क्वेश्चन। तो अपने बात करते हैं, तो अपनों ने पहले भी बात की थी, यहाँ पे टाइम कितना दिया 4 साल, कितना 4 साल, तो यहाँ पे मान लेते अपने 1 2 3 और 4, कितना हो गया 4 साल, तो मान लेते कितना है 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये हैं तो यहाँ पे 5% के हिसाब से क्या अपने को इंटरेस्ट देना होगा, तो देखो एक तो ये 5, ये भी 5 और ये भी 5, यानी कितना हो गया 15 रुपये, कितना हो गया 15 रुपये। उसी तरह दूसरे साल के 100 रुपये, तो यहाँ पे 2 सालों का कितना हो जाएगा 5 और 5 10 रुपये, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद ध्यान रखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 400, और ये आ जाएगा 50 15 5 20, और ये कितना आ जाएगा 30, यानी कितना आ जाएगा 430, यानी टोटल जो आएगा यानी टोटल हो चुकाएगा 4 सालों के बाद कितना 430 रुपये। अब क्वेश्चन के हिसाब से कितने चुकाए हैं 10,320, यानी जो 10,320 है ये वैल्यू है किसकी 430 की, और अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि उसने किस्त कितनी दी, तो किस्त अपनों ने मानी कितनी 100 रुपये, कितने मानी 100 रुपये, तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल हो गया। अब ये 2 आ रहा है, 3 3 के पढ़े में कहाँ पे 2 आता है, तो 3 चौके 12, तो 3 चौके 12, तो ये इसको गुना करें तो ये जाएगा आपके पास 3 चौके 12 और 4 दूनी 8,
तो ये आपके पास जाएगा 24 से अपने गुना करते हैं, तो ये कैलकुलेट करोगे 24 को तो ये कितना आ जाएगा 1032। ठीक है, तो 24 को 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा 2400 रुपये। बस इसमें ये ध्यान रखनी है कि किस्त आपको कितनी देनी पड़ रही है, तो कितनी देनी पड़ रही है 2400 रुपये। कितने 2400 रुपये। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना था 4 साल के लिए। इससे पहले अपने ने क्वेश्चन किया था एक 5 साल के लिए, जहाँ पे आपके पास 8% क्या था इंटरेस्ट। तो ये अपने चक्रवृद्धि ब्याज से जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन थे वो अपनों ने इस वीडियो में कर लिए, और इससे पहले वाली वीडियो में भी अपनों ने कुछ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो भी अपनों ने किए हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो अपने सारे इस वीडियो में कर लिए, और इसकी प्लेलिस्ट भी आपकी अलग से बना दी गई है, तो वहाँ पे जाके आप जरूर देखें। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, और नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।